हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आज जो पेपर हुआ है समावेशी शिक्षा का यानी द्वितीय प्रश्न पत्र आप लोगों का जो हुआ है उसका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आप लोगों के कितने आंसर सही हुए हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आप लोगों के कितने आंसर राइट हुए हैं, क्योंकि वैसे तो आप लोगों के सभी आंसर राइट होने चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कंफ्यूजन में एक आध क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के 13 से 14 क्वेश्चंस तो बिल्कुल ही राइट होने चाहिए, क्योंकि सब कुछ पढ़ा हुआ आया है। चलते हैं, देखते हैं आज की सीरीज का जो फर्स्ट नंबर है क्वेश्चन, उसका आंसर क्या है देख लेते हैं। देखिए, ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की श्रेणी में है? तो कठोर है, मृद है, दोनों है या कोई नहीं है? तो ब्लैक बोर्ड कैसा है? तो कठोर होता है ना। देखिए, कठोर ही तो होता है उस। और प्रतिभाशाली बालकों की इंद्री कैसी होती है? तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो अविकसित होती है, सामान्य होती है, तीव्र होती है या इनमें से कोई नहीं? तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि बहुत तेज होती है यानी तीव्र होती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परामर्श के प्रमुख उद्देश्य आत्मज्ञान, सामाजिक सामंजस्य, आत्म स्वीकृति या उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका उपरोक्त सभी हो जाता है। उसके बाद देखेंगे दृष्टि बाधितों की शिक्षा का प्रावधान है। तो विशिष्ट शिक्षा में, समन्वित शिक्षा में, मुख्य धारा में या उपरोक्त सभी में? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका उपरोक्त सभी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेल लिपि के यानी आयताकार सेल में कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं? तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है 6 बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं? तो 6 बिंदु होते हैं। श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है। तो डेसिबल अंक, बुद्धि लब्धि, शैक्षिक उपलब्धि या उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है डेसिबल अंक, यानी कि श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है तो डेसिबल होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एल्फ्रेड बिने ने अपना पहला बुद्धि परीक्षण किया था। देखिए, बहुत बार ये चीज़ बता चुके हैं ये क्वेश्चन। तो इसका जो आपका देखिए बुद्धि परीक्षण हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है निम्न में से कौन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के पद नहीं है? कहानी है, निष्कर्ष है, गणना है या उद्देश्य? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका कहानी हो जाता है। उसके बाद है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। तो सिगमंड फ्राइड ने, वुंट ने, थॉर्नडाइक ने या पावलोव ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका वुंट हो जाता है। सही दृष्टि कहलाती है तो 6/6 कहलाती है, 6/9, 6/12, 6/18। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 6/6 हो जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक केंद्र का प्रमुख कार्य है निर्देशन, प्रशिक्षण और शोध कार्य या उपरोक्त सभी? यहाँ पे ऐसा ये देखिए, तो इसमें जो आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है उपरोक्त सभी। आशा करती हूँ आप लोगों ने यही टिक किया होगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो आपसे ये टकराए ना क्वेश्चन हो, क्योंकि सारे बहुत अच्छे ही क्वेश्चन आए हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों ने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। हकलाने के कारण है वंशानुक्रम, वातावरण, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो हकलाने का जो कारण है वो दोनों हो जाते हैं, यानी कि उपरोक्त दोनों। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलतम की आवश्यकता नहीं होती है। श्रवण बाधितों के लिए, अस्थि बाधितों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, दृष्टि बाधितों के लिए। देखो, कई बार बताया, ये चीज़ बहुत बार रिपीट हो चुकी है। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके लिए कैसा भी माहौल हो, कैसी भी कक्षा हो, कहीं पर भी वो अपना वर्क कर ही लेते हैं, तो उन पे अनुकूल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए प्रतिभाशाली बालकों के लिए है ना कि शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन यानी अनुकूलतन की आवश्यकता यानी अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है, तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए नहीं होती है। उसके बाद देखते हैं विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए बताए जाते हैं यानी बनाए जाते हैं। तो विशिष्ट कार्यक्रम, संवर्धन कार्यक्रम या औपचारिक कार्यक्रम या उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका उपरोक्त सभी हो जाता है। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम देखिए 1991 में, 1992 में, 1993 में या 1994 में? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 1992 हो जाता है। आशा करती हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया होगा, सारे ये आंसर आपने सही किए होंगे, सही पे टिक किया होगा। और जो अति लघु उत्तरीय में आए थे वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए थे। परामर्श के 2 गुण
देखिए ये भी पढ़ा हुआ आया था पिछले, यानी पिछड़े बालकों की 2 विशेषताएं बतानी है। नॉर्मल तरीके से आप लोग बता सकते थे। निर्देशन के 2 उपकरण बताए, डाइट की स्थापना के 2 उद्देश्य बताएं, डाइट के 2 विभागों के नाम लिखे, पर्यवेक्षण के कोई 2 प्रकार लिखे, शारीरिक दक्षता से क्या तात्पर्य, निर्देशन शब्द से आप क्या समझते हैं, श्रवण विकृति से क्या तात्पर्य, निदान शब्द से आप क्या समझते हैं, अपवंचित बालक पिछड़े बालक से कैसे भिन्न है, हकलाने के क्या तात्पर्य है, यानी हकलाने से क्या तात्पर्य है, टीएलएम से आप क्या समझते हैं, बुद्धि लब्धि के संदर्भ में वास्तविक आयु क्या है, और परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाओं के नाम बताइए। आपकी अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छा पेपर किया होगा, क्योंकि पेपर ही बहुत अच्छा आया था, सारा पढ़ा हुआ आया था। तो फ्रेंड्स, और आप अगला जो पेपर है उसकी भी तैयारी बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि सारा जो भी मैंने पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो आप लोग जितने नोट्स हैं, आप 2017, 2018, 2019, 20, 21, 22 जो भी ये सारे पेपर कराए गए हैं, आप लोग बहुत अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और आप लोगों के पेपर बहुत अच्छे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। अब वीडियो लेकर आएंगे सोशल साइंस की, उसको भी देखना ना भूलिएगा और उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो पूरी किताब का निचोड़ होगा जो आपके एग्ज़ाम में आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प कराएगा। तो फ्रेंड्स, आज अभी यहीं तक। थैंक यू।